प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली श्रृंखला में लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए आप निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखें। परिस्थितियां चाहे जैसी भी आए, आपको निरंतर लड़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, क्योंकि वीर योद्धा वही होता है जो निरंतर अपने काम को प्रतिदिन सही तरीके से करता रहे। तो देखते हैं हम आगे इससे संबंधित चर्चा। देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कास्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है अर्थात सेलिंग प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस कहलाता है। समझेंगे? जैसे हम किसी वस्तु को मार्केट गए और 10 रुपए में हमने खरीदा किसी वस्तु को, और 10 रुपए में खरीद कर अगर हम उसे 12 रुपए में बेचें, तो इसमें आप समझेंगे खरीदा, हमने 10 रुपए की खरीदा, अगर वस्तु को हमने 10 की खरीदा तो वस्तु का ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अर्थात जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर उसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेच दें, जैसे 10 की खरीद कर हमने 12 रुपए की वस्तु को बेच दिया, तो यह 12 रुपए जो होंगे वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि हमने 10 रुपए में खरीदा तो एक क्रय मूल्य और 12 रुपए में बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, लाभ क्या है। लाभ जिसे अंग्रेजी में हम प्रॉफिट कहते हैं। वैसे ये साधारण बोलचाल के शब्द हैं, हमें समझने में कोई कठिनाई न महसूस होनी चाहिए। लाभ है जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाए तो सदैव लाभ होगा। क्रय मूल्य अर्थात खरीद मूल्य, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदें और उससे अधिक मूल्य पर अगर हम वस्तु को बेच दें, यानी खरीद मूल्य से अगर अधिक मूल्य पर हम वस्तु को बेच दें तो सदैव लाभ होगा। और जब लाभ होगा तो इस परिस्थिति में हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, जो अधिक होगा उसमें छोटे वाले को घटाएंगे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जैसे हम कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदे और 12 रुपए की बेच दिए, अब इसमें कह दे लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपए का लाभ होगा। इसी तरह हानि, लॉस, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाए, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर अर्थात खरीद मूल्य से कम मूल्य पर हम बेच दें, ऐसी परिस्थिति आ जाए या मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाए, मूल्य से कम मूल्य पर बेच दें तो सदैव हानि होगी। अर्थात खरीदें हम अधिक मूल्य पर, लेकिन मजबूरी में हमें कम मूल्य पर ही बेचना पड़ जाए, इस परिस्थिति में हानि होगी।
तो हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य अधिक है किससे, विक्रय मूल्य से। जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। तो हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो कितने रुपए की हानि हुई ये पता चल जाएगा। जैसे हमने 12 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उसे हम 8 रुपए में बेच दें तो कम मूल्य पर हम बेच रहे हैं। कम पर अगर बेच रहे हैं तो इसका मतलब हमें घाटा हो रहा है। जब घाटा हो तो उसे हम हानि कहेंगे, लॉस। तो हानि बराबर विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपए की हमने खरीदा, 12 की हमने खरीदा और 8 रुपए की हमने बेच दिया, अर्थात 4 रुपए का हमें घाटा होगा, अर्थात 4 रुपए का हमें हानि होगी। देखते हैं प्रश्न। राम एक किताब को 500 रुपए की खरीदा। राम एक किताब को 500 रुपए की खरीदा। अब खरीदा अर्थात क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, 500 रुपए, तथा 600 रुपए की बेच दिया। बेच रहा है उस किताब को, 500 की खरीद कर 600 की बेच रहा है, अर्थात विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, एसपी 600 रुपए। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो उस परिस्थिति में सदैव लाभ होता है, अर्थात क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 600 रुपए हो गया। अर्थात सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि विक्रय मूल्य अधिक है, अर्थात क्रय मूल्य से वस्तु जब बेची गई तो अधिक मूल्य पर विक्रय मूल्य में बेची गई, तो इस परिस्थिति में लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 600 रुपए, क्रय मूल्य है 500 रुपए, तो लाभ हो जाएगा 600 में 500 जब हम घटा देंगे तो 100 रुपए का लाभ हो जाएगा, 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। लवकुश बाजार से एक ट्रांजिस्टर 2000 रुपए का लाया अर्थात खरीदा, तो सीपी कितने हो गए, 2000 रुपए, तथा उसे 1800 रुपए का बेच दिया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी, 1800 रुपए का बेच दिया है। यहां हमें क्या समझ में आ रहा है कि खरीद मूल्य से जो बेचा गया अर्थात विक्रय मूल्य कम है। जब दिख जाए कि खरीद मूल्य से विक्रय मूल्य कम दिख रहा है तो इस परिस्थिति में सदैव हानि होगी, क्योंकि हमने वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदा और अगर कम मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं तो सदैव हानि होगी। तो हानि जब होगी तो लॉस बराबर, हानि बराबर हमने पढ़ा है सीपी माइनस एसपी, अर्थात हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 2000 रुपए दिया, 2000, और विक्रय मूल्य है 1800 रुपए। 2000 में 1800 जो हम माइनस करेंगे तो 200 रुपए इसकी हानि हो जाएगी, अर्थात लवकुश को 200 रुपए की हानि हो गई। क्वेश्चन अगला। राधिका ने एक किताब 1000 रुपए की खरीदी, 1000 रुपए की खरीदी, अर्थात राधिका खरीदती है तो वो हो जाएगा सीपी कास्ट प्राइस 1000 रुपए, तथा उसे 1200 रुपए की बेच दिया। 1200 रुपए की बेच रही है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, 1200 रुपए की बेच दिया। जब सीपी से एसपी अधिक हो अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो
उस परिस्थिति में सदैव लाभ होगा। तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी है 1200 रुपए सेलिंग प्राइस और सीपी है 1000 रुपए। तो जो लाभ होगा 200 रुपए का, 200 रुपए का फायदा होगा। अब कह रहा है राधिका को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जो प्रतिशत निकाला जाता है लाभ या हानि का, वो हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है, अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसी से उसकी वैल्यू मापी जाती है कि कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ। तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि यानी जितने रुपए की लाभ या हानि बटे क्रय मूल अर्थात बेस मूल, यानी जिस मूल पर कोई वस्तु खरीदी जाती है गुणे 100। हमें ये सब फार्मूला याद नहीं रखना। लाभ या हानि हो तो कितने रुपए की हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, सीधे देखना है। तो प्रॉफिट हमें हो रही है 200 रुपए की, तो सीधे ऊपर लिख देंगे 200 रुपए। कितने पर, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसका बेस मूल्य है 1000 रुपए पर। जब 1000 की वस्तु है, खरीदा उन्होंने, तो 200 रुपए का उससे फिर लाभ हुआ। जब कब, कितने की, जब 1200 की बेचा। तो 1000 की वस्तु खरीद कर उसमें 200 रुपए का लाभ बंदे ने कमाया, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे काटेंगे, एक 0 से, इस 0 से 0 कटा, इस 0 से 1 0 काट देंगे, तो 20% का लाभ होगा। फिर समझेंगे, 1000 रुपए की खरीदा अर्थात सीपी 1000 रुपए और बेचा 1200 रुपए का अर्थात सेल किया। सेलिंग प्राइस एसपी मतलब सेल प्राइस, विक्रय मूल्य 1200 रुपए की बेच दिया। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो उस परिस्थिति में सदैव लाभ होता। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी अर्थात सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। 1200 रुपए है उसका सेलिंग प्राइस और 1000 रुपए है कास्ट प्राइस, तो लाभ हो जाएगा 200 रुपए का। अब कह रहा है जो 200 रुपए का लाभ हुआ उसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। तो 200 बटे कितने पर, 1000 रुपए बेस, क्रय मूल्य ही बेस होता है। तो 200 बटे 1000 गुणे 100 कैंसिल करेंगे, जो जिससे घटेगा 20% लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, साधारण प्रश्न ये भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अगली क्लास में फिर हम इससे ट्रिपिकल प्रश्न सॉल्व करेंगे। विक्रम बाजार से 2000 रुपए की स्टेशनरी खरीदता है। स्टेशनरी मतलब पेन, किताब, कॉपी। विक्रम बाजार से 2000 रुपए की स्टेशनरी खरीदता है। खरीदना मतलब सीपी 2000 रुपए की खरीदता है तथा उसे 1500 रुपए की बेच देता है। बेच रहा है 1500 की अर्थात सेलिंग प्राइस है 1500 रुपए की बेच दिया। 2000 की खरीद कर 1500 की किसी मजबूरी में बंदे ने बेच दिया, अर्थात उसे क्या हो रहा है, घाटा। घाटा जब हो तो क्या होगा, हानि। इस परिस्थिति में क्या करेंगे, हानि बराबर, हानि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीपी अर्थात क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें हानि पता चल जाएगी कि व्यक्ति को कितने रुपए का घाटा हुआ। तो क्रय मूल्य है 2000 रुपए, विक्रय मूल्य है 1500 रुपए, तो 500 रुपए की विक्रम को हानि हुई। हानि विक्रम को हो गई 500 रुपए की। अब कहा जा रहा है कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
तो हानि प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर 500 की हानि हो रही है। कितने पर? 2000 रुपए की वस्तु पर। 2000, क्योंकि 2000 की उसने खरीदा था तब 500 की हानि हो रही है, गुणे 100। शून्य से शून्य कैंसिल करेंगे, इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल करेंगे, इस शून्य से इसे कैंसिल करेंगे। 50/2 अर्थात 25। हानि जो आएगी 25% हानि हो जाएगी, अर्थात विक्रम को स्टेशनरी बेचने में 25% की हानि हुई। फिर समझेंगे, 2000 रुपए की वस्तु खरीदता है और उसे 1500 की बेच देता है। साफ दिखने में लग रहा है कि उसे 500 का घाटा हुआ। जब ये सब सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है, 500 का घाटा यहीं से दिख गया। तो 500 कितने में? 2000 रुपए में, तो 500/2000 गुणे 100। सॉल्व करेंगे 25%, चुटकियों में आंसर आ जाएगी। ये तो सब आपको समझाने के लिए, जब हम कंपटीशन में बैठेंगे तो सीधे 2000 की वस्तु खरीदा, 1500 की बेच दिया, अर्थात 500 का उसे घाटा हो रहा है। तो 500 बटे कितने में? 2000 में, गुणे 100, कैंसिल किया, 25%। मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। किसी किसी तो माइंड में, अगर हम अच्छी प्रिपरेशन करें तो माइंड में ऐसे सवालों को सॉल्व करें। आज की कक्षा का यही अंत करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।